नमस्कार। जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भी वह था। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने पालन का दायित्व संभाला और त्रिकाल अपनी गति में बहने लगा, तब भी वह मौन में स्थित था। वो जो ना आदि है, ना अंत, वो जो नश्वर नहीं, वो जो समय को भी निगल जाए, वो महादेव है। किंवदंती है कि एक बार मृत्युलोक में एक बालक जन्मा। वह न रोया न हंसा। उसकी माँ ने उसे उठाया, चूमा, लेकिन उसकी आंखों में शून्य था। गांव के लोग बोले, ये बालक ठीक नहीं, ये मृत्यु लेकर आया है। और उस रात गांव के हर घर में कोई न कोई मर गया। वो बालक एकांत प्रिय था, न खेलता न बोलता, बस हर दिन सूर्यास्त के समय पास की पहाड़ी पर बैठता और आकाश की ओर निहारता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर पशु भी भयभीत हो जाते। और फिर एक दिन वो गायब हो गया। साल बीत गए। पहाड़ी की चोटी पर अब कोई नहीं जाता था। लोगों ने उसे मृत्यु का पहरा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन एक साधु उस गांव में आया। वह गेरुआ वस्त्र में था, जटा उसकी पीठ तक फैली थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी आंखों में चंद्रमा की शांति और अग्नि की ज्वाला दोनों थीं। उसने गांव वालों से पूछा, क्या कभी इस गांव में कोई मौन बालक रहा? लोग कांपते हुए बोले, वो मृत्यु का दूत था स्वामी, वो अब नहीं है। साधु मुस्कुराया, नहीं, वो मृत्यु नहीं, शिव का अंश था। उस रात साधु चुपचाप पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ा। अंधेरे में बिजली कौंधी और बादलों के बीच से एक हुंकार गूंजी, नमः शिवाय। और साधु वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ध्यान में चला गया। 3 दिन तक वो अन्न जल त्याग कर बैठा रहा। तीसरे दिन भोर के समय पहाड़ फट गया और वहां से निकला वही बालक। अब वह एक युवा हो चुका था। उसकी आंखों में सर्प लहरा रहा था, माथे पर तीसरा नेत्र था और शरीर पर भस्म लगी थी। साधु ने आंखें खोली और मस्तक झुका दिया। बालक बोला, मैं मृत्यु नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मृत्यु के बाद भी शांति देता है। मैं शिव का अंश हूँ। मुझे तुम सबने त्यागा, लेकिन शिव ने अपनाया। मैं यहाँ लौटूंगा हर बार जब कोई मुझे पुकारेगा भोलेनाथ कहकर। वो बालक फिर कहीं लोप हो गया। लेकिन उस दिन से उस पहाड़ी पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता वह कैसे आया, लेकिन आज भी हर महाशिवरात्रि पर वहां घंटों तक स्वयंभू रुद्राक्ष बरसते हैं। गांव का नाम अब शिवपुरी हो चुका है और लोग मानते हैं कि वह बालक मृत्यु नहीं, मोक्ष था। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी जीवन में कोई ऐसा अनुभव किया है जहां लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है? और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यही है वास्तुशक्ति की शक्ति। हर श्वास में शिव है, हर क्षण में मोक्ष।